जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि का जिक्र हमेशा बुलंद रहे। मखनी हांडी की रेसिपी बताने लगा हूँ, स्वाद की बड़ी ये कहने के मेन डिशेस में से एक डिश है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है ना 2 चम्मच डालेंगे देसी घी। ये वाले 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। 1 चम्मच में तकरीबन 100 ग्राम देसी घी आता है। उसके बाद ये जनाब हमने तकरीबन आप लगा लें 600 ग्राम जनाब हमने चिकन डालना बीच में। अच्छा, चिकन का मैं आपको बताता जाऊं। पहले आपने जिस तरह आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो इसका इजी वे ये है कि बाज़ार से आप बोनलेस मलाई बोटी ले लें और उसको आप क्यूब कटिंग में काट लें। उसके साथ इसका फ्लेवर जो है ना बड़ा इन्हेंस कर जाता है, बड़ा मज़े का और बड़ा टेस्टी इसका टेक्सचर आता है। डालते जाए जी चीज़ें। अच्छा, इसमें 600 ग्राम हमने चिकन डाला। उसके बाद ये हमने चाट मसाला डाल दिया आधा चम्मच। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जनाब चार गोश्त मसाला, ये भी तकरीबन आधा चम्मच हमने डालना है। और उसके बाद ये चिकन पाउडर आ जाता है, ये भी तकरीबन आधा चम्मच डलेगा जी। आधा चम्मच ये डाल गया जी। इसको डाल के आपने अच्छी तरह इसको जो है ना वो मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मलाई बोटी आपको बाज़ार से मिल जाएगी। मलाई बोटी को आपने बारबेक्यू अगर घर पे करना है तो कर लें, अदरवाइज़ मलाई बोटी आपको इजीली बाज़ार से मिल जाती है। उसको क्यूब कटिंग में काट लें। उसके साथ जो इसका फ्लेवर आता है, अगर आप कच्चा चिकन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कच्चा चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने पहले इसमें डाला चाट मसाला, फिर चिकन पाउडर डाला। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया जनाब अचार गोश्त मसाला और उसके बाद 2 पैकेट हमने क्रीम के डाल दिए। क्रीम किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पैक की अच्छी होती है, मिल्क पैक की यूज़ कर लें, अलीफ की कर लें, ये किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको क्रीम को हमने हल्का सा पानी डाल के और थोड़ा सा इसमें इधर ये जनाब तकरीबन आधा चमचा हमने लेमन जूस का डाल लेना है। सादा पानी भी दिया होगा। ये 1 डोंगा डाल देंगे। 1 डोंगा तकरीबन हमने डाल देना है सादे पानी का, या आप यखनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्रीम जो है उसमें क्रीम का जो डब्बा है उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाएं और इसका एक प्रॉपर जो है ना वो फ्लेवर। अब ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ये इस तरह से एक जो है ना वो थिक सा लिक्विड इसका बनता जा रहा है। अब इसको हम फ्राई करेंगे तो चिकन जो है ना पूरी तरह गल जाएगा, पूरी तरह पक जाएगा। और उसके बाद जो ये हमारी है अपना जो इसके ऊपर एक देसी घी की लेयर सी एक बन जाएगी। जैसे ही वो घी ऊपर आएगा इसकी बुनाई शुरू कर देंगे और इसकी जैसे ही बुनाई शुरू होगी तो ये समझ लें कि तैयारी के मराहल में आना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाना ज़रूरी है, ताकि चिकन का जो फ्लेवर है वो इसकी ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह जो है ना वो आ जाए। इसका ज़्यादातर फ्लेवर जो हम लोग निकालते हैं वो इसमें जो अदरक होता है चॉप किया हुआ और जो ग्रीन चिली होती है चॉप किया हुआ, उसके साथ इसका जो है ना प्रॉपर फ्लेवर जो है ना आता है। रेस्टोरेंट लाइन में मखनी हांडी अगर आपने खाई हो तो आपको एग्जैक्टली पता लग रहा होगा कि। अच्छा जी, आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं और वैसे भी जो है ना आप डाल सकते हैं। चॉप करके ज़रा डालें तो ये बेहतर हो। ग्रेवी इसकी बिल्कुल ऐसे थिक आपने कर लेनी है कि जिस तरह ये अपना इसके पीसीज हैं उसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई ग्रेवी हो। साइडें आपने साथ साथ इसकी साफ़ करते जाना है ताकि साइडें इसकी लगे ना और उसकी वजह से इसमें फ्लेवर इसका चेंज ना हो, जला जला फ्लेवर ना आए। प्रॉपर इसकी साइडें आपने साथ साथ साफ़ करते जाना है और नीचे से भी चम्मच मारते जाना है, क्योंकि क्रीम थिक होती है तो बड़ी जल्दी ये नीचे जो है ना वो बैठ जाती है। और जैसे इसके ऊपर घी आना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि ये हमारी मखनी हांडी तैयार है। ये देखें घी आना शुरू हो गया है। अब 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे और ये हमारी मखनी हांडी तैयार है।
इसको इसकी तैयारी तकरीबन कंप्लीट है। थोड़ा सा इसमें जो है ना एक दो चीज़ों की मुझे कमी महसूस हो रही है। थोड़ा सा लेमन जूस डालें और आधा चम्मच चिकन पाउडर का डालें, आधा चम्मच चाट मसाले का और डालें और आधा चम्मच जो है ना उसका डालें अचार कुछ मसाले का। अच्छा जी, अब समझ लें कि आप 600 ग्राम चिकन में तकरीबन एक पूरा चम्मच ही आपका जो है ना मसालों का लग जाएगा। ये तकरीबन आप इसका फ्लेवर जो है ना मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया। पहले जो हमने मसाला जहाँ डाले थे वो समटाइम ये होता है कि चीज़ हम लोग पहले कम डालते हैं, जब इसको ऑर्डर के लिए सर्व करते हैं तो फिर क्वांटिटी पूरी कर लेते हैं। लेकिन आपको चूँकि रेसिपी पूरी एक क्लियर जानी चाहिए, इसलिए मैंने फिर ये चीज़ें बीच में ऐड करके इसका प्रॉपर फ्लेवर जो है ना वो बना दिया। इसकी एक दफ़ा तो हमने बुनाई कर ली है। अब सेकंड टाइम जो हमने पानी डाला है उसके बाद ये फिर जो है ना घी ऊपर आना शुरू हो गया है। और अब जैसे ही घी ऊपर आएगा तो ये समझ लें कि अपने मेकिंग के प्रोसेस में चली जाएगी। ये देखिए, गार्निश ले आओ क्रीम दी भी दे दी। जी ये हमारी मखनियाँ रेडी, साइड चूल्हा बंद कर दो। अब इसको सर्व करते हैं जी हांडी में। बड़ी ही आसान रेसिपी लेकिन बड़ी ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी। लगाएं जिसके ऊपर गार्निश लगाएं। तो ये जनाब हमारी बेहतरीन मखनी हांडी तैयार है। मज़ीद लेटेस्ट और नई रेसिपियों के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।